बीच एक और बड़ी खबर आ गई है वॉशिंगटन फायरिंग को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने भी पोस्ट किया है जिसमें वो लिख रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप के सुरक्षित होने की खबर से राहत मिली, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, इसकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। सभी के सुरक्षित होने की खबर से राहत मिली, ये देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक्स पोस्ट, जिसमें फायरिंग की घटना को लेकर वो लिख रहे हैं, रिलीव्ड टू लर्न अबाउट प्रेसिडेंट ट्रंप, द फर्स्ट लेडी एंड द वाइस president are safe and unharmed following the recent security incident at a Washington DC hotel। तो ये एक्स पर पोस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और राहत जताई है कि सभी सुरक्षित हैं। हमारे साथ लगातार जो तमाम मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं। और सर, इस वक्त मतलब ये जो गन कल्चर जिसका आप कुछ देर पहले आप जिक्र कर रहे थे, यानी अब इसका फायदा उठाकर राजनीतिक हित साधे जा रहे हैं क्या? जी, गन कल्चर अमेरिका में है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी की वजह से है। हमारे यहाँ एक धर्म गुरु है जिनका नाम है आचार्य लोकेश मुनि। वो अमेरिका गए और जो बिडेन से मिले। जो बिडेन ने उनसे कहा कि भाई मेरे देश में गन कल्चर की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ कोई भी व्यक्ति हथियार भी खरीद सकता है, ग्रेनेड भी खरीद सकता है, यहाँ तक कि एंटी टैंक हथियार भी खरीद सकता है, एंटी एयरक्राफ्ट हथियार भी खरीद सकता है, और बगैर किसी छानबीन के खरीद सकता है, और बगैर ये छानबीन के कि वो मेंटली ओके है या नहीं ओके तो भी खरीद सकता है। इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए? तो जो बिडेन को जो उन्होंने जवाब दिया वो ये था कि आप अमेरिका के अंदर पीस एजुकेशन का एक चैप्टर लागू करवा दीजिए प्राइमरी स्कूल में। कहने का मतलब ये है कि या तो गन कल्चर को खत्म किया जाए, वो उनके आर्टिकल 2 में उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसको खत्म करना यानी कि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन। रिपब्लिकन भी और डेमोक्रेट भी दोनों पार्टीज में आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो उसे खत्म नहीं होने देंगे। बड़ी कंट्री है, तो ऐसे में इसका एक ही इलाज है कि गन के ऊपर नियंत्रण, यानी कि कोई भी चीज। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो हमेशा इस गन कल्चर के समर्थक रहे हैं ना? If I'm not wrong, sir? जी, तभी तो मैंने कहा कि वो आपने किसी और से पूछा क्या? नहीं, त्यागी सर, आपसे ही सवाल। हाँ जी, वो चूंकि समर्थक रहे हैं तो वो इसके लिए नहीं कहेंगे, मैं भी नहीं कहूंगा। अरे वहां पे प्रोहिबिशन, यहाँ के दारू बहुत लोग पीते हैं, तो 1933 में अमेरिका के अंदर उसको प्रोहिबिशन की पॉलिसी लगा दी गई। फिर उन्होंने अगले साल रियलाइज किया तो फिर उन्होंने उसको हटा दिया और कहा कि आगे कभी नहीं करेंगे। यानी कि किसी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को प्रोहिबिट करना गलत है। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है कंट्रोल की। जैसे हिंदुस्तान में भी तो कंट्रोल है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आम आदमी हथियार नहीं रख सकता, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी आम आदमी हथियार रख सकता है। नो, दिस इज कॉल्ड नियंत्रण। सो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल, ये जरूरी है। मैं एक दो बात और बताना चाहता हूँ इससे कनेक्टेड। सबसे पहले तो मैंने ये बताना चाहता हूँ कि पूरी की पूरी कैबिनेट वहां पे थी, तो तुरंत कुछ लोगों के आवाज आने लगी कि साहब इससे हमको एक सबक लेना चाहिए कि बाद में कभी भी पूरी कैबिनेट एक जगह ना जाए। ये किस किस्म के सजेशन लोग देते हैं? एक जमाना था हिंदुस्तान के अंदर, कहीं फौज का अगर कैंप आके लग जाता था तो बाकी लोग ये बोलते थे वहां मत जाना, वहां फौज का कैंप लगा हुआ है। आज क्या सिचुएशन होती जा रही है? ये होती जा रही है कि यहाँ पे जो फौज है वो अपनी सुरक्षा के लिए बारबेड वायर लगा रहे हैं, माइंस लगा रहे हैं, छोटे छोटे काम हो रहे हैं। तो क्या ये उपाय सही है कि साहब कैबिनेट को नहीं जाना चाहिए? कैबिनेट को कई जगह जाना जो है वो जरूरी हो जाता है जनहित में। एक बात और ज्यादा गई है इसमें, 4 प्रेसिडेंट मारे जा चुके हैं, एक नहीं 4 प्रेसिडेंट मारे जा चुके हैं अमेरिका में, और अब इनके ऊपर भी एक नहीं 3 हमले हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां कुछ इस किस्म का कल्चर है कि जो प्रेसिडेंट की नीतियों के ऊपर, नीतियों की वजह से खिलाफत में रहते हैं। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक ट्रांसपेरेंसी है, तो वैसे अमेरिका के अंदर टोटल डेमोक्रेसी, लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी मींस मैं जिक्र करना चाहूंगा, अब जो अटैक किया गया
अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर, क्या इस अटैक के बारे में पूरी जानकारी वहां की जनता को दी गई, या उन्हें कॉन्फिडेंस में दिया गया, या बताया गया कि ये क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही सवाल, लेकिन आपके